हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज हम लोग जहाँ पे हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट किया था, ठीक है, आज उसी को हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, आज जहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंसेप्ट। एक हमने देखा था कि डुअल नेचर ऑफ क्या, डुअल नेचर ऑफ क्या, लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, तो देखो समझो जरा बात को। मैक्सवेल मैक्सवेल वेव थ्योरी जो था हमारा, ठीक है, जो मैक्सवेल वेव थ्योरी था, ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रहा था? वो सिर्फ किसके बारे में बात किया था? वेव नेचर के बारे में, मतलब इन किसके बारे में? इंटरफेरेंस और क्या, डिफ्रैक्शन के बारे में बात किया गया था, है कि नहीं? पीछे आप देखोगे लेक्चर में, तो इंटरफेरेंस और किसके बारे में सिर्फ डिस्कस किया था इसने? डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, है कि नहीं? वेयर एज इन प्लैंक्स क्वांटम, वेयर एज इन क्या बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेयर एज इन प्लैंक्स क्या, समझना है सभी को, क्वांटम थ्योरी क्या डिस्कस कर रहा है? थ्योरी, whereas in Planck's quantum theory it's successfully explain क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट जो हमने देखा था, जो कि पार्टिकल नेचर से रिलेटेड था, ठीक है, एंड क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस किया है। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा सिर्फ वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया। और इसने किसके बारे में डिस्कस किया है? कहीं ना कहीं इसने डिस्कस किया है क्या, आपका पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में। लाइट का जो बिहेवियर है वो पार्टिकल नेचर में कैसा होता है, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया। क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे? ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये हटा दूं, ये दो पॉइंट तो हमने पहले भी समझा हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे चीजों को। ठीक है, अब आगे पॉइंट को जरा और एलोबरेट करते हैं, कुछ और पॉइंट समझते हैं, लिखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब ध्यान रखो, यहां पे समझना है कि ऑल photons in vacuum, in कहां पे, all photons in vacuum travel with क्या, same speed as क्या, velocity of क्या, light। वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड के क्या होता है, बराबर ही इसका स्पीड होता है फोटॉन्स का। कहां पे? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब वो जगह जहां पे एयर भी नहीं होता है, ये माना जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, इसमें समझना बात को। देयर अ स्पीड, इसी में एक पॉइंट लिख देता हूं, देयर अ स्पीड, समझ में आ रही बात? देयर अ स्पीड चेंज इन कहां, चेंज इन क्या बेटा, डिफरेंट मीडियम। चेंज इन क्या, डिफरेंट मीडियम। स्पीड चेंज कर गया, अगर मीडियम आपने चेंज करोगे तो स्पीड जरूर चेंज होगा, बट क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या फिक्स रहेगा? फिक्स बोलो, कांस्टेंट फिक्स बोलो, क्या फिक्स वैल्यू रहेगा? तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, all photons in vacuum travel with same speed as velocity of light, their speed change in different medium but frequency remains the क्या, same। फ्रीक्वेंसी यहां सेम रहेगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप ट्रेवल कर रहे हो फोटोन को,
ठीक है, तो उसका आपका स्पीड तो चेंज करेगा बच्चों, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ पे? अब ये पॉइंट हटा दो। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। फोटॉन्स आर, ये सब पॉइंट उसी पॉइंट के आगे लिखना है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। फोटॉन्स आर क्या बेटा? फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली, क्या होता है? फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली क्या? न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट मतलब नहीं, अफेक्टेड बाय क्या बेटा? इलेक्ट्रिक एंड क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान देना है, ठीक है? ओके, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप इनको अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बीच से पास कराओगे तो इन पे कोई भी इफेक्ट नजर आपको नहीं आएगा। ये सीधे लाइन में ट्रेवल अगर कर रहे हैं तो सीधा ही पास कर जाएंगे, ठीक है? इन पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट आपको, मतलब कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो लिखते चलेंगे, ठीक है? ओके, ये सब यूज है तो थोड़ा ढंग से इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, फोटॉन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग ध्यान से इसको लिख लेंगे। फोटॉन, फोटॉन ट्रेवल एज, फोटॉन ट्रेवल एज क्या बेटा? वेव, बट एब्जॉर्ब एज क्या बेटा? पार्टिकल। ये ध्यान रखना है पॉइंट। मैंने क्या बोला? फोटॉन ट्रेवल एज ए वेव, फोटॉन जब ट्रेवल करते हैं तो एज ए वेव ट्रेवल करते हैं, ठीक है? बट जब किसी कोई भी उन्हें एब्जॉर्ब करता है, किसी पे वो पड़ते हैं या किसी पे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, तब वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं? पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, जैसे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो फोटोन आ रही है मेरे ऊपर, ठीक है? बट जब इंसिडेंट हो रही है मेरे ऊपर तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? एज ए पार्टिकल बिहेवियर होगा। इतना तो क्लियर है सभी को? ओके, तो चलो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो, पिछले क्लास में मैंने लिखा था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? न्यू। न्यू इज देयर क्या? फ्रीक्वेंसी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? न्यू। न्यू इज देयर क्या? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो ध्यान देना, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेव नंबर, ठीक है? न्यू बार इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यू बार। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे सभी को? देख लो, क्लियर है? तो क्या मैं इसको फार्मूला को मैं एलोबरेट कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि E इक्वल टू क्या बेटा? देखो H न्यू, जो मैं पिछले क्लास में लिखा था। न्यू क्या है? यहाँ फिर से रिकैप कर रहा हूं, और भी फार्मूला मैं इसमें एलोबरेट करूंगा, कंसेप्ट डालूंगा, ठीक है? न्यू क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप याद करो, मैंने आपको एक दो क्लास पहले पढ़ाया होगा, जब सब बेसिक टर्म पढ़ाया था वेव के लिए, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया होगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता था? C अपॉन क्या? लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो रहा है? C अपॉन क्या? लैम्डा। याद करो? ओके फाइन, तो कैमरा चेक कर रहा था, सब चीज सही है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट? C अपॉन क्या? लैम्डा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि E इक्वल टू HC अपॉन क्या? लैम्डा। देख लो, ठीक है? या मैं ये भी लिख सकता हूं कि E इक्वल टू HC न्यू बार, मतलब वेव नंबर, क्योंकि 1 बाई लैम्डा एच क्या होता है? वेव नंबर। आपने पढ़ा होगा,
1 बाई लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव नंबर को। इसको हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? फाइन। अब आगे बढ़ूं। देखो, अब मैं आगे बढ़ूं तो जरा समझना कि मैं लिख रहा हूं, ये हटा देता हूं, पहले उतार लो, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया सारा फॉर्मूला जो जो हमें एक्चुअली यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, वो लगभग हम लोगों ने समझ लिया। तो थोड़ा कंसेप्ट भी समझते हैं कि अगर एनर्जी की बात करें, जो एनर्जी आ रही है ई, एनर्जी ऑफ फोटोन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेव नंबर के, है कि नहीं? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, ठीक है, वेव नंबर के। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेवलेंथ के। ये वेवलेंथ होता है। देखो, एक एक पॉइंट में बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए फार्मूला, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। वेव नंबर है और ये मेरा क्या है बेटा? बोलो, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ऑल क्लियर? चलो, अब जरा आगे समझते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ई, देखो समझना, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ई मिनिमम है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगा? मिनिमम, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमारा वेव नंबर भी क्या होगा बेटा? हमारा वेव नंबर भी क्या होगा? मिनिमम, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? बट क्या इंक्रीज कर जाएगा? 1 बाई लेमडा क्या होगा यहाँ पे? मैक्सिमम, जो कि इंक्रीज करेगा। देखो, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं। यहीं पे अगर हम E क्या कर दूं? मैक्सिमम, तो ये इंक्रीज करेगा। अब सारे टर्म जो हैं इसके डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो सब क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे, देख लो। बट यहाँ पे अब 1 बाई लेमडा क्या हो जाएगा? मिनिमम, जो कि डिक्रीज कर जाएगा। देखो, ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, आप सभी लोग, मैं हट गया हूं, आप सभी लोग उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? देख लो, समझ लो। हटाऊं? हटाऊं ये? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट जरा इसी पे एक और ऐड करूंगा, तो उसको भी ध्यान देना है सभी को, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। एक रिलेशन में लिख रहा हूं, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होता है? लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, ये पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा रिलेशन में लिख रहा हूं, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या लिखोगे? न्यू 1 अपॉन क्या? न्यू 2, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2। ये सब रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूं ये क्वेश्चन बनाने के काम आएंगे, तो ये सारे हमें याद रखने हैं, ठीक है, वेव नंबर के साथ भी, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके बाद, चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और एक और आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा आज मैं, कि आप क्वेश्चन को और शॉर्ट टाइम में कैसे अच्छा से बना सकते हैं, सही कैसे बना सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन है, आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और 60 वाट, ठीक है, 60 वाट बल्ब है, ठीक है, emits a क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength of
क्या वेवलेंथ 6620 एंगस्ट्रॉम, या ओके। फाइंड क्या नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन क्या 1 मिनट। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, अ 60 वाट बल्ब emits a monochromatic light of wavelength क्या 6620 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इमिट कर रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो आपका वेवलेंथ जो है उसका वो है 6620 एंगस्ट्रॉम। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है, E इक्वल टू NH न्यू लिखा था ना मैंने फॉर्मूला में, वही जैसे मैंने लिखा था ना, E इक्वल टू NH न्यू, ये n फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 1 मिनट। तो देखो कैसे हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो सॉल्यूशन अगर ध्यान से तुम सोचोगे तो पहला बात तो तुम्हें 60 वाट बल्ब है, तो यहां से तुम क्या निकालने की कोशिश करोगे, एनर्जी, है ना, क्योंकि अगर तुम फार्मूला को इसको ब्रेक करोगे, तो इस फार्मूला को अगर तुम ब्रेक करोगे तो EN HC अपॉन क्या आएगा, लैम्डा। तो H और C तो कांस्टेंट है, हमें निकालना ये है, और लैम्डा हमें गिवन है कि नहीं, तो हमें क्या पता चलना चाहिए, E। तो E निकालने के लिए हमें ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है पावर, है ना, ये पावर दिया, वाट मतलब क्या, पावर। तो पता है क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन क्या, टाइम। अगर आप फिजिक्स में 9th 10th में ध्यान दिए होंगे तो ये फॉर्मूला आपको कभी ना कभी मिला होगा। तो हमें पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है बेटा, एनर्जी हमें निकालना जो कि E है, और टाइम क्या है 1 मिनट, मतलब 60 अगर सेकंड में ले लिए तो। क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे उठा के क्या लिखेंगे, 60 इंटू 60 एनर्जी की जगह इक्वल टू N इंटू H का वैल्यू मैं क्या रखूं, 6.62 इंटू 10 टू पावर क्या -34 रखते हैं हम लोग, और लाइट मैंने C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर क्या 8, यही रखेंगे। और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 620 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या 10, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहां से वैल्यू निकालो, n का वैल्यू तुम्हें आ जाएगा, n का वैल्यू अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो ये तो कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व करो, ये तो हो गया 120। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 12, तो ये हो जाएगा आई थिंक 12 इंटू 10 टू पावर 2, हाँ 1200 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे n इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कट गया, 6.6 ये कट गया, ये कट, तो ये बच गया 10 टू पावर -19, राइट, यही बचना चाहिए। तो n का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर 20, आंसर जो आएगा n, नंबर ऑफ फोटोन। देख लो आंसर एक बार मिला लेना, वेरीफाई कर लेना, उसी को सॉल्व करना है। मैंने अप्रॉक्स सॉल्व किया है, तो आई थिंक आंसर यही आना चाहिए कि n इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर 21, राइट एवरीवन। क्लियर है सभी को, यहाँ पे देख लो, समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, जो कमिंग क्लास होगा, ठीक है, उसमें हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने,
ठीक है। नेक्स्ट जो कमिंग क्लास होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन इस पे देख लेंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाएगा। पहले चलेंगे बेसिक से और उसको बढ़ाते चलेंगे, लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है। पहले ग्राउंड लेवल, फिर उससे अप, फिर उससे अप, फिर उससे अप, ठीक है। मतलब नीट, जेई मेन और जेई एडवांस तक टच करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। चलिए बाय, थैंक यू।